हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर एमएलटी एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है पीएच। पीएच क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो पीएच होता है, पीएच क्या होता है, ठीक है। तो जो पीएच होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, या पीएच को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन आयन जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आगे चलिए हम एक सेकेंड। अब देखिए, हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कहती है ना, तो जो हमारा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, हमारा जिसे हम क्या बोलते हैं, हम पीएच या हमारा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो क्या करता है, तो हमारा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लोगरिथम जो होती है हमारी, ठीक है, लोगरिथम के नेगेटिव जो चार्ज होते हैं उस नेगेटिव चार्ज के रूप में डिफाइन किया जाता है। मतलब जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, उस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को लोगरिथम के नेगेटिव चार्ज के रूप में क्या किया गया है, इसे डिफाइन किया गया है। जो पीएच होता है, पीएच को हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी हम इसे कहते हैं। अब जो लॉगरिथम होता है, उसके रेसिप्रोकल के रूप में इसे क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब पीएच जो है हमारा, हम पीएच के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो पीएच जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हम यहाँ पर बता देते हैं कि पीएच का फॉर्मूला पीएच इक्वल्स टू माइनस log H प्लस, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो जो पीएच है, पीएच वर्ड का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो पीएच वर्ड जो है इसका सबसे पहले यूज़ किया था सोरेनसन, एक साइंटिस्ट थे। उस सोरेनसन साइंटिस्ट ने सबसे पहले पीएच वर्ड का यूज़ किया था। सोरेनसन ने पीएच वर्ड का यूज़ कब किया था, तो उन्होंने 1909 में सबसे पहले इसका यूज़ किया था, ठीक है। जो पीएच है उसकी डेफिनेशन जो है बहुत ही सारे साइंटिस्ट ने दी है, लेकिन जो सोरेनसन है उनकी थ्योरी जो है वो सबसे रिलायबल एंड एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो पीएच जो होता है, पीएच में पी का जो फुल फॉर्म होता है उसे हम पावर या फिर पोटेज भी बोलते हैं। ये जो पी है इसे हम पावर या फिर पोटेज भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी जो साइंटिस्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं सोरेनसन के अलावा, लेकिन सोरेनसन के अलावा जितने भी साइंटिस्ट थे वो पी को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो पीएच में पी का जो यूज़ है, हम जब भी पीएच पढ़ते हैं तो ये जो पी है, पी का यूज़ कैसे किया जाता है, तो पी का यूज़ सुविधा अनुसार किया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सबसे पहले हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट आए, कौन आए थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे सोरेनसन। सेकंड साइंटिस्ट आए, सेकंड साइंटिस्ट का नाम है हमारे लॉरी, ठीक है। सेकंड साइंटिस्ट कौन से थे, सेकंड साइंटिस्ट थे हमारे लॉरी। लॉरी के अनुसार एसिड हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करता है। लोरी क्या कहते हैं, लोरी कहते हैं कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, तो हाइड्रोजन आयन, जो H आयन होते हैं, H2 आयन, उनको क्या करता है, रिलीज़ करता है, क्या करता है, उसको रिलीज़ करता है। एंड बेस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। मतलब जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करता है, और उसके बाद जो बेस होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन जो होता है उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है हमारे सर लॉरी ने, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो हमारा कोई सा भी वाटर सब्सटेंस है, ठीक है, क्या हो गया, हमने ये H2O का मॉलिक्यूल्स ले लिया, हमारा वाटर सब्सटेंस है। जब वाटर में कोई भी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, जैसे कि पानी के साथ हम शक्कर को मिला दें, नमक को मिला दें, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो जब हम वाटर में कोई भी सब्सटेंस डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज के रूप में कैल्सिफाइड होता है, जो कि
इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा वाटर है उस वाटर के साथ हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कोई सा भी पार्टिकल, जो कोई से भी सब्सटेंस होते हैं, जब हम उसको डिज़ोल्व करेंगे वाटर के साथ, क्या करेंगे हम सब्सटेंस को, हमारा सब्सटेंस होता है उन सब्सटेंस को डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होता है, एक तो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम बात करें तो इसका जैसे शुगर है, शुगर और अल्कोहल जो होते हैं, शुगर हो गया या अल्कोहल हो गया, उसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होता है, यहाँ चार्ज को कैरी नहीं करता। शुगर और अल्कोहल को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या करता है, चार्ज को कैरी नहीं करता। ये तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिसएसोसिएटेड होते हैं और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ, एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं हम। ठीक है, क्या बताया हमने, सेकंड एग्जांपल हम देख रहे थे। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, सबसे पहले तो है क्या है, आपका शुगर का मॉलिक्यूल है और हम क्या ले रहे हैं, एक अल्कोहल ले रहे हैं। ठीक है, ये शुगर और अल्कोहल जो होता है इसको हम क्या करेंगे, वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं, वाटर के साथ जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये क्या होते हैं, डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये चार्ज को कैरी नहीं करते, मतलब डिज़ोल्व करा उसके बाद क्या करेंगे, ये जो चार्ज है उस चार्ज को कैरी नहीं करते हैं। ठीक है, इस चार्ज को कैरी नहीं करते हैं तो ये क्या होते हैं, डिसएसोसिएटेड होते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या करा हमने, सबसे पहले क्या लिया हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड कराना, यानी कि कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट आंशिक रूप से क्या होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली क्या होते हैं, आयोनाइज्ड। ठीक है, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, उसके बाद क्या होता है, वीक जो है क्या है, हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या करते हैं, आनुवांशिक रूप से आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एक सेकेंड, जैसे कि क्या करेंगे हम, हमारा जो है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, हमारे एसिड है। ठीक है, अभी इस एसिड को हम H++ और Cl-, मतलब कि हाइड्रोजन और हम क्लोराइड, ये जो दोनों होता है इन दोनों को हम जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है, वो उसका बेस कहलाता है। मतलब इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या होता है, हमारे जो दोनों चार्ज होते हैं, हमारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा और हमें नेगेटिव चार्ज होगा वो ईजीली शो होने लग जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हम pH स्केल के बारे में। ठीक है, तो जो pH स्केल होती है हमारी, वो क्या होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो एसिड और बेस नेचर होते हैं। ठीक है, एसिड, बेस और न्यूट्रल जो नेचर होता है वो सोलेंसर की दी गई थ्योरी इस pH स्केल के ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो किसी भी एसिड और उसके करस्पॉन्डिंग बेस में केवल सिंगल प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। कौन से प्रोटॉन होते हैं, सिंगल प्रोटॉन। जो सिंगल प्रोटॉन होते हैं उस सिंगल प्रोटॉन का क्या होता है, डिफरेंस होता है। किसमें, एसिड और बेस के बीच में सिंगल प्रोटॉन, यानी कि एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ जुड़ता है, यानी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग क्या है, आपका एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो किसके साथ जाकर के जुड़ेगा, प्लस मतलब कि जुड़ता है, तो वो किसके साथ जाकर जुड़ता है, वो जुड़ता है हमारे वीक बेस के साथ। और जो वीक एसिड है, ये वीक एसिड होगा, वो किसके साथ जाकर जुड़ेगा, तो वीक एसिड जुड़ता है हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है,
तो ये सिंपल सी क्या है हमारी थ्योरी है, ठीक है। जैसे कि हम हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे अभी अभी मैंने बताया था HCl का एग्जांपल, वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो HCl है, ये HCl जो है ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और H प्लस और Cl माइनस ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं हमारे वीक बेस, ये दोनों क्या है हमारे वीक बेस है। आई होप यहाँ तक का आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे थे क्या pH स्केल के बारे में। तो कोई सा भी सॉल्यूशन हो गया, किसी भी सॉल्यूशन में एसिड एंड बेस नेचर हाइड्रोजन एटम के कॉन्सेंट्रेशन पर बेस्ड होता है। कोई सा भी सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में एसिड होता है हमारा। एसिड किसे बोलेंगे, मतलब जो सोरेनसन ने जो थ्योरी दी है, जो हमारी pH स्केल होती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है। तो pH स्केल जो होती है हमारे 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। 0 से लेकर 14 तक हमारी pH स्केल जो होती है, ठीक है। 0 जो बीच का होता है 7, इसे हम क्या कहते हैं, तो ये होता है हमारा न्यूट्रल। 7 से ज़्यादा होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, तो 7 से ज़्यादा होगा तो हम उसे कहेंगे बेसिक्स, और 7 से कम होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम एसिड, ठीक है। और जो बीच का होता है 7 पर जितने भी आते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, तो 7th वाला जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। 0 से 7 के बीच जो होता है वो एसिड हो जाता है, और 7 से 14 के बीच जो होता है वो क्या होता है आपका बेस हो जाता है। आई होप यहाँ तक का आपको क्लियर होगा, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब कोई से भी सॉल्यूशन हो गया, एसिड सॉल्यूशन है या हमारा बेस सॉल्यूशन है, एसिड बेस और न्यूट्रल ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन आयन के जो एटम होते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन पर बेस होता है। एसिड और बेस काय पर डिपेंड होता है, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर बेस्ड होता है। जो बायोलॉजिकल फ्लूइड होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल फ्लूइड एक जैसे कि हमारा ब्लड हो गया, CSF हो गया, एनी टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड जो होते हैं वो सभी हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल जो फ्लूइड होते हैं हमारे, उनका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए इसे मोल प्रति लीटर किससे डिनोट करते हैं, मोल प्रति लीटर से डिनोट करते हैं, या फिर ग्राम प्रति लीटर से इसे हम मेज़र करते हैं। इसलिए सोरेनसन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1909 में pH कॉन्सेंट्रेशन के टर्म को यूज़ किया। किसने यूज़ किया, हमारे सोरेनसन साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या करा, pH जो कॉन्सेंट्रेशन है, pH कॉन्सेंट्रेशन उसके टर्म को क्या करा है, इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। अब हम सोरेनसन की थ्योरी देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया 0 से लेकर, ये है हमारी pH स्केल। अब ये जो 0 है, 0 से लेकर 7 तक चलता है, तो ये क्या होता है आपका एसिड होता है, ठीक है। और 7 जो है वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, और 7 से लेकर 14 तक जो होता है वो क्या होता है हमारा बेस होता है। मतलब इसके बीच जो रेंज आती है वो एसिडिक, बेस्ड है या न्यूट्रल है, वो हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो हम देख लेते हैं सोरेनसन की थ्योरी में, आपको ड्रॉ करके ही दिखा देती हूँ कि सोरेनसन की थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। सोरेनसन की थ्योरी देख लेते हैं। तो सोरेनसन साइंटिस्ट आए, सोरेनसन ने सबसे पहले pH स्केल को बनाया, ठीक है। क्या करा, सोरेनसन ने सबसे पहले pH स्केल को बनाया, तो हम भी क्या करते हैं pH स्केल को बना लेते हैं। ये हो गई हमारी एक pH स्केल। pH स्केल कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, तो हम वो भी देख लेते हैं कि हमारी जो pH स्केल है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा pH स्केल में 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ तक ये क्या होगा, ये होगा हमारा एसिड, ठीक है। अब उसके बाद 7th है, 7 के ऊपर क्या आता है हमारा, 7 में होता है न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल हो गया हमारा 7 से, फिर आता है हमारा 8 9 10 11 12, थोड़ी कम जगह में है, बस समझ लेना आप लोग यहाँ से, ठीक है। अब 7 से लेकर 14 जो है इसके बीच क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा बेसिक या फिर बेस, ठीक है। तो एसिड, बेसिक और न्यूट्रल ये क्या होता है, यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो स्केल है किसने दी थी, तो ये जो हमारी स्केल है इसको दिया है सर सोरेनसन ने।
मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। सोरेनसर किसने दिया था? सोरेनसर, जो हमारे सर सोरेनसर हैं, सोरेनसर ने सबसे पहले क्या करा था? पीएच स्केल को दिया था। जो पीएच स्केल है उसके द्वारा जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, जो भी हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिक जो नेचर है, उसकी एल्कलिनिटी जो होती है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं या फिर मेज़र किया है। जो पीएच स्केल होती है वो क्या होती है? बहुत ही नैरो होती है, ठीक है, बहुत ही नैरो होती है, जिसकी रेंज, जिसकी टोटल रेंज की हम बात करें तो इसकी टोटल रेंज हमारी 0 से लेकर 14 तक होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। एंड जो 0.6 यहाँ 6 है, इस यहाँ तक अगर किसी का मान आ रहा है तो वो एसिड हो जाएगा, ठीक है। और 8 से लेकर 14 के बीच आता है तो वो बेस हो जाएगा, और 7 पर रहता है तो वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब किसी भी सॉल्यूशन का एसिड और बेस नेचर पता करना है, तो एसिड और बेस नेचर पता करने के लिए पीएच जो है उसका आइडेंटिफाई होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे बायोलॉजिकल फ्लूइड का पीएच डिटेक्ट करना। बायोलॉजिकल फ्लूइड क्या होता है? जैसे अभी अभी मैंने बताया, बायोलॉजिकल फ्लूइड मतलब कि हमारा एनी टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक है, पस हो गया, सीएसएफ हो गया, हमारा ब्लड हो गया, ये सभी क्या होते हैं? हमारे बॉडी फ्लूइड की कैटेगरी में या बायोलॉजिकल फ्लूइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसके जो भी इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, मतलब जो हमारा पीएच होता है, कौन सा पीएच कितना होता है, कितने पीएच पर हम उसको डिटेक्ट करते हैं। तो पीएच क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताइए। तो पीएच जो होता है, पीएच को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब पीएच का फॉर्मूला हमने आपको बता ही दिया है। क्या होता है पीएच का फॉर्मूला? माइनस लॉग पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग 10H प्लस। ये क्या है? हमारे पीएच का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम अमोनिया की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति के ब्लड में पीएच जो मान होता है, ब्लड, हमारे ब्लड का पीएच होता है, पीएच जो है हमारा, वो कितना ज़्यादा कम या फिर कितना ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे किसी ह्यूमन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, आप कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा, ओके। तो एक सेकेंड, थोड़ी सी लाइट चली गई है, ठीक है। अब क्या है, हम पीएच देख रहे थे हमारा। सबसे पहले जो अमोनिया होता है, हम अमोनिया देखते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। हमारा अमोनिया जो होता है, अमोनिया का ये सारे जो मैं पीएच बताने वाली हूँ आप सभी को, वो क्या है? हमारे इम्पॉर्टेंट पीएच हैं, ठीक है। बहुत ही सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन सभी को पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो हमारे जो पीएच हैं, पीएच अमोनिया जो होता है, अमोनिया का पीएच कितना होता है? तो अमोनिया जो होती है, उस अमोनिया का पीएच होता है हमारे 11.6, ठीक है। उसके बाद हम वाटर की बात कर लेते हैं। हमारा जो वाटर होता है, नॉर्मल वाटर, उस वाटर का पीएच कितना होता है? तो उस वाटर जो होता है उसका पीएच जो होता है 7 होता है, ठीक है। ब्लड का पीएच तो आई होप सभी को पता होगा। जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड का पीएच कितना होता है? तो ब्लड का पीएच हमारा 7.35 से 7.45 होता है। इसके बीच ये कैरी करता है, इतनी इसकी रेंज होती है, ठीक है। किसी में 7.4 दे रखा है, ठीक है, तो वो भी हमारा सब सही है। नॉर्मल हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है, तो 7.35 से 7.45 तक वो कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे टमाटर जो होते हैं, टमाटर का पीएच कितना होता है? तो जो टमाटर होते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है ना, इरेज, ओके। तो जो हमारे टमाटर होते हैं, उस टमाटर का पीएच कितना होता है? तो टमाटर जो होते हैं उसका पीएच है हमारा 4.5, ठीक है। तो इसका पीएच हमारा 4.5 होता है। देन हमारा समुद्र का जल जो होता है, ठीक है, सी वाटर जो होता है, उनका जो पीएच होता है वो 8.5 होता है,
ठीक है। हमारे जो सलाइवा होता है उस सलाइवा का पीएच कितना होता है। सलाइवा का पीएच इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसका पीएच याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे जो सलाइवा है उसका पीएच 6.5 टू 7.5 होता है। ठीक है, उसके बाद हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें, गैस्ट्रिक जूस जिसे हम हमारा डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं, तो इस डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसका पीएच हमारा 1.5 होता है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव जूस जो होता है इसका पीएच भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। देन जो हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका पीएच कितना होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका पीएच क्या होता है हमारा 1 होता है, जैसे कि हमारा नमक होता है। ठीक है, तो नमक जो होता है उसका पीएच कितना होता है, तो नमक का पीएच हमारा कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे नॉर्मल पीएच है। आई होप मतलब शायद मैंने आगे इमेज भी लगाई होगी, आगे देखते हैं, अगर वहाँ हो तो मैं आपको उससे समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये पीएच स्केल है जो मैंने आपको अभी अभी समझाई है, इसमें सब कुछ बता रखा है कि हमारा जैसे कि बैटरी का एसिड है, बैटरी के एसिड का पीएच कितना होता है। तो जो हमारी बैटरी होती है उसके एसिड का पीएच 1 होता है। लेमन जूस का पीएच पूछा है इन्होंने। नींबू का जो रस होता है उसका पीएच, तो नींबू के जो रस होता है उसका पीएच कितना होता है, 2.4 होता है। बैटरी का जो एसिड होता है उसका पीएच 1 होता है। ठीक है, उसके बाद मिल्क का पीएच, तो मिल्क का पीएच कितना होता है हमारा 7 टू कैरी करता है ये हमारा। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पीएच दे रखे हैं। अब जो 7 है ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पीएच हमारा कितना होता है, कौन कौन से होता है। तो 7 जो पीएच होता है हमारे ब्लड का पीएच जो भी होता है वो भी हमारा 7.4 होता है। ठीक है, उसके बाद जो केला होता है उसका केला नहीं, अंडा एग जो होता है उस एग का पीएच भी 7.8 होता है। एग का पीएच कितना होता है, 7.8 होता है। उसके बाद NaCl जो होता है उसका पीएच भी 7 होता है। ठीक है, उसके बाद हम नमक की बात करते हैं, NaCl नमक से उसका पीएच हमारा 7 ही होता है। ठीक है, तो इतने सारे डिफरेंट क्या है पीएच है। अच्छा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच भी हमारा 7.4 होता है। ये सोलेंसर की दी गई पीएच स्केल है। ठीक है, तो हम पीएच को पीएच मीटर, पीएच पेपर इन सभी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के पीएच लिखे हुए हैं कि कौन सा पीएच किसका होता है। तो पीएच वैल्यू है, जैसे एप्पल है। ठीक है, एप्पल का पीएच 3.3 से 3.9 होता है। ठीक है, एलोवेरा जो है उसका पीएच 6.1 होता है। बनाना जो होता है हमारे बनाना का पीएच 4.5 से 5.2 होता है। ये बनाना का पीएच होता है। ठीक है, मतलब बनाना कैसा होता है, वो एसिडिक इन नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद बियर होती है, जो बियर होती है उसका पीएच कितना होता है, तो बियर का पीएच जो होता है 4.0 से 5.0 होता है। ठीक है, ब्रेड जो होती है, ब्रेड का पीएच 5.0 से 6.2। बटर जो होता है हमारा, बटर खाते हैं मक्खन, ठीक है, उसका पीएच कितना होता है, तो 6.1 टू 6.4 बटर का पीएच होता है। देन कैबेज का पीएच होता है हमारे 5.2 से 5.4। कैरेट्स का पीएच 5.9 टू 6.3 होता है। चीज़ का पीएच जो होता है, चीज़ जो होती है उसका पीएच होता है 4.8 टू 6.4। उसके बाद कोकोनट जो होता है हमारे 5.5 टू 7.8 कोकोनट का पीएच होता है। उसके बाद कॉड लीवर, ठीक है, तो इसका पीएच 6.4 होता है। जो एग होता है, ठीक है, उसका पीएच हमारा 7.6 टू 8 होता है। और उसके बाद फ्लोर या फीड जो होता है उसका पीएच 5.5 टू 6.5। और ग्रेप्स होते हैं उसका पीएच 3.5 टू 4.5 होता है। ठीक है, ये सभी इम्पॉर्टेंट पीएच हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप सभी इन पीएच को अच्छे से याद कर लेना, याद रखना इनका बहुत ज़रूरी है। आपके जो भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पीएच पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो खैर पूछे ही जाते हैं। और हमारे डेली लाइफ में भी हमें पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, हम डेली रूटीन में जिनका यूज़ कर रहे हैं उनका पीएच कितना होता है। ठीक है, जैसे हमारे फ्रूट्स होते हैं उसका पीएच कितना होता है, 3.5 से 4.5 होता है। ठीक है, उसके बाद लेमन का पीएच पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 2.2 से 2.4 होता है। मिल्क का पीएच पूछा जाता है 6.4 टू 6.8 जो होता है मिल्क का पीएच होता है। ठीक है, ऑरेंज जो होता है उसका पीएच कितना होता है, 3.0 से 4.0। ठीक है, उसके बाद सॉफ्ट स्किन जो होती है, सॉफ्ट स्किन का पीएच 2.0 से 4.0 होता है।
ठीक है। उसके बाद चाय का पीएच, चाय के जो शौकीन होते हैं वो लोग याद रख लीजिए कि इसका पीएच 7.2 होता है। ठीक है। टोमेटो का पीएच 4.3 से 4.9 होता है। ठीक है। और वो जो हम पानी पीते हैं, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसका पीएच हमारा 6.5 टू 8.5 होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं पीएच मेज़रमेंट की। तो पीएच मेज़रमेंट हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, पीएच मेज़रमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा। ठीक है। तो पीएच मेज़रमेंट हम देख लेते हैं। पीएच मेज़रमेंट क्या होता है, तो पीएच मेज़रमेंट में हम सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो पीएच का मेज़रमेंट करते हैं, तो जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका, हमारा बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बहुत ही बेसिक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, यानी पीएच है वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की क्या है, बहुत ही बेसिक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। कैसी रिक्वायरमेंट है, इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ये किसकी, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बेसिक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है पीएच। जो पीएच होता है, जनरली पीएच को हम पीएच पेपर, पीएच इंडिकेटर का यूज़ करके पीएच को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर पीएच को आइडेंटिफाई क्या करना है तो क्या यूज़ करेंगे, पीएच को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पीएच पेपर और पीएच मीटर का यूज़ करते हैं, या पीएच इंडिकेटर। क्या होता है, पीएच मीटर या फिर इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। जो पीएच होता है, पीएच को आइडेंटिफाई करने के लिए यह पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है। पीएच को आइडेंटिफाई करने के लिए पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होते हैं पीएच पेपर या फिर इंडिकेटर। ठीक है। इसके लिए पीएच मीटर का यूज़ किया जाता है। जो पीएच पेपर हम यूज़ करते हैं, जिसे हम पीएच इंडिकेटर कह रहे हैं, ये पीएच को मेज़र करने के लिए मतलब एक्यूरेट नहीं है। पूरी तरह हम एक्यूरेट पीएच इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको एक्यूरेट पीएच डिटेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पीएच मीटर का। पीएच पेपर या पीएच इंडिकेटर पीएच को एक्यूरेट आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पीएच मीटर का। ठीक है। जिससे एक्यूरेट पीएच की क्वांटिटी को मेज़र किया जा सके। ठीक है। जो पीएच मेज़रमेंट होता है, पीएच मेज़रमेंट के लिए हम पीएच मीटर का यूज़ करते हैं। तो जो पीएच मीटर है वही सबसे एक्सेप्टेबल मेथड है, या मतलब सबसे सही मेथड भी हम इसे बोल सकते हैं पीएच मीटर को। ठीक है। और उसके बाद अदर मेथड के थ्रू भी हम पीएच को मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है हमारे इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है। अदर मेथड में क्या यूज़ किया जाता है, तो अदर में आती है हमारी ऑप्टिकल मेथड यूज़ की जाती है। क्या यूज़ की जाती है हमारी अदर मेथड में, फर्स्ट है हमारे ऑप्टिकल मेथड। ठीक है। ऑप्टिकल मेथड या फिर फोटोमीट्रिक, कौन सी मेथड, फोटोमीट्रिक पीएच मेज़रमेंट मेथड जो होती है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। अगर कोई सा भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझा सके और इजी वे में समझा सके। जितना ज़्यादा इजी होगा हम आपको उतना ज़्यादा इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो पीएच है, पीएच मीटर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पीएच मीटर। ओके। तो अपना ख्याल रखिए।